क्या दिक्कत? स्टॉप करने के लिए कहता है यहाँ पे यानी कि नीचे छुद में तो फिर वो भी दिक्कत है। हम 3 गो यहाँ पर दिख रहा है, फिर लगले 3 गो दिखता है, लेकिन बीच वाला को छूना है। चलिए, ज्यामिति में कुछ छोड़े नहीं है ना, मतलब एक्सरसाइज 8 में कुछ नहीं छोड़े हैं। 8.1, 8.2, 8.3 ये तीनों में नहीं कुछ छोड़े हैं। अब मुख्य रूप से ज्यामिति अब शुरू हुई, वो तो खाली कोण और एंगल साबित करिए ये सब चल रहा था। अब है समझना। हम आपको बताए थे जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगतिया, संगत यहाँ पे कुछ और बताए थे, आज जो बताने वाले हैं संगत कुछ और बताएंगे। बात समझ में आया कि नहीं? रेखा वाला संगत कौन है? जैसन अपने वैसा संगतिया, ऐसे बताए थे करके। लेकिन आज चलेगा अलग फिगरे में संगत ढूंढना है, अलग फिगर में। देखो, कंगुरस त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता कहते हैं किसको? पहले सिंपल सी बात समझ लो। त्रिभुज हो चाहे कोई भी वस्तु हो, सर्वांग समता, सर्वांग सम उस वस्तु को कहेंगे जब दो वस्तु परस्पर एक दूसरे को ढक लेती है। परस्पर कहने का मतलब यदि हम इधर से देखें तो उधर वाला वस्तु नहीं दिखाई पड़े, अगर इधर से देखें तो उधर वाला वस्तु दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे? सर्वांग समता। अभी देखो तो अभी सर्वांग समता है ऐसे में? ऐसे में क्यों नहीं? क्योंकि अगर इधर से देखते हैं तो पीछे वाला झाप जाता है, लेकिन इधर से देखते हैं तो पीछे वाला झाप पाता है नहीं, तो सर्वांग सम है नहीं। हाँ, पूरा झाप जाएगा। ऐसे पीछे दिख रहा है कुछ, अगर ऐसे पीछे दिख रहा है कुछ, ये सर्वांगसम हो गया। सर्वांगसम के दो परिभाषा। पहला हम लोग ठेठ भाषा में बोल सकते हैं कि जब दो आकृति परस्पर एक दूसरे, ऐसे जब दो आकृति एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है, परस्पर का मतलब इधर इधर दोनों से, तो वो दोनों आकृति सर्वांगसम कहलाएगा। अभी परिभाषा लिखवाएंगे। और दूसरा क्या होगा? वह जब दो आकृति का माप और आकार दोनों समान हो, माप और आकार दोनों समान हो, उसे सर्वांगसम कहेंगे। जैसे मान लिया जाए एगो लाइन इतना को खींचे 4 सेंटीमीटर, एगो खींच दिया हम 8 सेंटीमीटर, आकार तो दोनों लाइनें है, सीधे है, माप है सेम, आकार दोनों ये भी रेखा, इसका क्या नाम है? इसका रेखा, ये भी रेखा खंड, रेखा खंड है ना, मान लें। तो इस आकार तो समान है, ये भी लाइन तो ये भी लाइन, माप समान है। अगर हम इसको उठा के इस पे रखेंगे तो झाप पाएगा इसको, लेकिन इसको उठा के अगर इस पे रखेंगे तो ढक लेगा। लेकिन हम परिभाषा क्या बताए हैं कि दोनों परस्पर ढकना चाहिए। ढक पाएगा ये? है सर्वांगसम? नहीं है। अगर मान लीजिए एगो ऐसे दे दें, एगो ऐसे दे दें, सर्वांगसम होगा? संभव ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसे दे दें त्रिभुज, अगर त्रिभुज ऐसे दे दें, दोनों बराबर है, माप भी बराबर, आकार भी बराबर। माप करने का मतलब अगर इस समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु होना चाहिए। अगर इसकी भुजा की लंबाई सब है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तब सर्वांगसम होगा। एगो समबाहु दे देंगे ऐसे, एगो दे देंगे विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, क्या दोनों सर्वांगसम होगा? नहीं होगा। भाषण में आ गया कि नहीं आ गया? सर्वांगसम के मतलब दो फिगर या दो आकृति, जब दो आकृति एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है तो उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। दिक्कत नहीं ना? परिभाषा लिखते हैं, जरा देखिए। सर्वांगसम का परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखने के बाद पुनः समझाएंगे, है ना?
पुनः समझाएंगे। हम आराम से बड़ा के नहीं। देखिए क्या परिभाषा बोला, सर्वांगसम कंगुरेंट जब दो या दो से अधिक आकृतियों का आकार और माप समान हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। या जब दो या दो से अधिक आकृतियां एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है ना। या जब दो आकृतियां एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है उसे क्या कहते हैं? सर्वांगसम का संकेत यानी बराबर दे करके ऊपर एगो टेढ़ा लाइन सर्वांगसम कहलाएगा। सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा कैसे होगा, है ना ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3 एग्जाम्पल दे देंगे। मान लेते हैं इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई 4 सेंटीमीटर। क्या दोनों सर्वांगसम है? नहीं बोला है। दोनों सर्वांगसम है? क्यों नहीं? आकार माप समान है। आकार समान है। आपको कहा सर इसको सीधा करिए ना, हथौड़ी ठोक के। लंबा हो जाएगा। नहीं, लंबा नहीं होगा। लंबा कैसे होगा? इसकी जब मापे 4 सेंटीमीटर है तो क्या ऐसे सीधा नापे हैं इसको कि टेढ़े ना पाया है 4 सेंटीमीटर, है ना। हो ऐसे मान लो वृत्त के परिधि 8 सेंटीमीटर है टोटल, तो क्या इसको सीधा करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा? 10 हो जाएगा जी? नहीं। परिधि माने यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, घूम गया तो 8 सेंटीमीटर, तो सीधा करेंगे 10 मिनट हो जाएगा। यहाँ क्या सीधा करेंगे तो 5 हो जाएगा? नहीं। सीधा करेंगे समान रहेगा, लेकिन आकार दिया हुआ है समान। ऐसा है, ये ऐसा है, सर्वांगसम होगा। इसमें क्या लिखेंगे? लिखे के पीछे रमी ना तो कहनो नहीं सीखनी जिंदगी में, नहीं कर तो हमारा श्राप हो। मेरा श्राप है क्या? लिखेगा जो कभी नहीं सीखेगा, एक गारंटी हम देंगे। ठीक है, ले बुआ जब कहते लिखना है तो लिखना। परिभाषा लिखे कहते हैं जब तो लिखवे करता है परिभाषा में। नहीं, समझो पहले। हाँ, परिभाषा हम जाने तो साथे लिखो, नहीं लिखे कहते हैं। जाने समझे ना। हमें ना समझेबो ना तो सच में कि हम साल लिखते हैं, हम लिखे बाकी बैठ के गप करबे, फिर कभी लिखो तो हम गप करेंगे। हो गलो सीखल हो जे पर खत्म। हम समझा रहे हैं कि कोची है रेखा, ये भी कोची बताओ तो ये कोची है? ये भी रेखा है, ये भी रेखा है। तो सर्वांगसम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आकार जो है सेम नहीं है। देखिए ना, आकार और माप समान होना चाहिए। तो माप समान है, आकार समान है, एगो सीधा है एगो टेढ़ा है, सर्वांगसम होगा ये? नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों आकृतियों का माप समान है लेकिन आकार समान नहीं है, इसलिए दोनों आकृति सर्वांगसम नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे नन्नू? दोनों आकृतियों का माप समान है लेकिन आकार समान नहीं है। इसलिए दोनों आकृति सर्वांगसम नहीं होगा या नहीं है, लिख सकते हैं। सर्वांगसम नहीं है। हाँ जी, हेलो।
हाँ कहला कहाँ जाके कहीं तो अभी आइए। दोनों आकृति सर्वांगसम नहीं है क्योंकि आकृतियों में माप समान है, आकार समान है नहीं। इसलिए दोनों आकृति सर्वांगसम होगी नहीं। तो सर्वांगसम जब नहीं होगा तो ऐसे दे देंगे चिन्ह, सर्वांगसम नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? सर्वांगसम दे करके काट देंगे कि दोनों आकृति सर्वांगसम है नहीं है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख सकते हैं, अगर आप ऐसे दें, ऐसे दे दें एगो आकृति 5 सेंटीमीटर, एगो दे दे सीधे 6 सेंटीमीटर, है सर्वांगसम ना? क्यों नहीं है? अभी आकार समान है नहीं, बीच से इधर रेखा तो बीच से इधर रेखा है कि नहीं है, लेकिन माप समान नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों आकृतियों में आकार समान है ना? आकार समान है लेकिन माप समान नहीं है। दोनों आकृति सर्वांगसम होगा? कुछ कर लोग लेकिन माप समान नहीं है, इसलिए दोनों बतावे आकृति सर्वांगसम नहीं है। तो बताओ यहाँ सिंबल पड़ेगा कौची के? सर्वांगसम दे करके नहीं है ना? इसमें सर्वांगसम था? क्यों नहीं था? माप बराबर था, आकार बराबर नहीं था, इसलिए सर्वांगसम नहीं हुआ। यहाँ सर्वांगसम क्यों नहीं हुआ? आकार समान है लेकिन माप समान नहीं है, इसलिए सर्वांगसम। आप नोट कीजिए दोनों एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं, नंबर तीसरा। देखो अब देख लेना कई सेंटीमीटर ही, मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है बराबर। देखिए तो ठीक है ना? 4 सेंटीमीटर बता, दोनों सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि आकार और माप दोनों समान है, इसलिए आकृति क्या होगी? सर्वांगसम में सर्वांगसम का फिगर देंगे, चिन्ह संकेत देंगे सर्वांगसम का, है ना? बराबर देंगे, सर्वांगसम हो गया। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी बोलो? दोनों आकृतियों में माप और आकार दोनों समान है। समान मतलब बराबर है, इसलिए दोनों आकृति सर्वांगसम होंगे। अच्छा एक चीज आप बताओ,
माप मतलब क्या होता है? माप मतलब मापना। अच्छा तो माप और आकार समान है तो माप मतलब कोई बता? भूमि देखिए कोई समझते रहे तो माप मतलब भूमि तो बता मतलब कि जितना मतलब सेंटीमीटर है उसी को माप कहते हैं। तू बताए था माप केकरा कहते हैं? माप माप मतलब हाँ नापने को ही हम माप कहते हैं, है ना? कोई चीज को हम नापने की क्रिया को हम लोग अपने भाषा में नापना बोलते हैं कि नाप कितना हो रहा लंबा कितना हो नाप तो नहीं, तो उसी को कहते हैं माप। शुद्ध भाषा माप है कि मापिए कितना लंबा है, पैमाना से मापा जाता है जिसको बोलते हैं मीटर, या इंच से तो स्केल बोलते हैं उसको नहीं। और कहीं माप मतलब समझ नहीं बोला भूमि, भूमि ना ये तो घबरा तो जब दो भूमि में आकार और दोनों ऐसे माप का मतलब मापने की प्रक्रिया को माप कहते हैं। हमको लग रहा था कि माप कितना का समझ में नहीं आ रहा हो कि माप क्या लिखे है। माप मतलब इसको मापेंगे तो 4 सेंटीमीटर नाप क्या है, इसको भी नापे तो 4 सेंटीमीटर आया और दोनों सीधा सीधा है। तो हम परिभाषा क्या लिखा है कि जब दो या दो से अधिक आकृतियों का आकार और माप समान हो तो सर्वांग कहते हैं, या जब दो या दो से अधिक आकृतियां एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है। तो बताइए 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, उठा के इस पे रखें इतना ढक लेगा, और इसको इधर रखें ढकेगा, परस्पर ढक लेगा, नहीं दोनों सर्वांग है। भाषण में आया है तो कि नहीं आया? एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा दू गो वृत्त कब सर्वांग होगा बताइए तो? दू गो वृत्त जब दोनों समान हो। जब दो गो वृत्त हम ले लिए हैं तो ये कब सर्वांग होगा बताइए? दोनों का परिधि 2 पाई नहीं, क्या एगो इतना गो है तो एकर परिधि 2 पाई आर नहीं होता है, एगो इतना गो है तो एकर 2 पाई आर नहीं होता है। हाँ एकदम सही पकड़ा। जब दो वृत्त सर्वांग होंगे कब? जब उसकी त्रिज्या समान हो। जैसे मान लिया जाए यहाँ केंद्र, इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लगा, 2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तब ना उतनी को फिगर बनेगा। अगर कर 2 कर दे अगर 3 कर दे तो एगो बड़ा एगो छोटा बन जाएगा नहीं। तब दो वृत्त सर्वांग होते हैं जब उनकी त्रिज्या बराबर हो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ लो, दो वृत्त सर्वांग कब होंगे? त्रिज्या किसे कहते हैं? आर को कहते हैं। अरे त्रिज्या का इंग्लिश में रेडियस, इसलिए उसको आर से सूचित किया जाता है। आप लोग को हम नहीं बताए हैं वृत्त है जो केंद्र से होकर वृत्त के परिधि पे मिलती है उसको व्यास कहते हैं। दिखाया है परिभाषा कि व्यास जो वृत्त के परिधि से होकर केंद्र से होकर गुजरती है ना? हम त्रिज्या में केंद्र और वृत्त के परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये बताते हैं कि वृत्त के केंद्र और वृत्त के परिधि के बीच की दूरी को वृत्त के त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से वृत्त के परिधि की दूरी 2 सेंटीमीटर वो त्रिज्या हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या हर जगह बराबर होता है, बताए थे आप लोग। ध्यान में रखें तो कोई उपाय नहीं हो। खैर छोड़ो, तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे दोनों? दो वृत्त सर्वांग होंगे जब उनकी या जब दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान हो। जब दोनों वृत्त की त्रिज्याएं समान हो। समझ लो है त्रिज्याएं क्या हो?
समान होता है या समान होता है। इसे दे दीजिएगा फोटो। एक वृत्त, दोनों का त्रिज्या क्या ले लेंगे? 2 सेंटीमीटर। कुछ ले सकते अपने मर्जी से। दोनों 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, सर्वांग दोनों सर्वांगसम है। दोनों सर्वांगसम है। जी सर। अच्छा, एगो वृत्त आ एगो वृत्त, इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। सर्वांगसम है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि माप समान है। आकार तो ऐसी बराबर दिखेगा क्योंकि आकार वो भी वृत्त, ये भी वृत्त, लेकिन माप समान है। एक दूसरे को परस्पर ढकेगा? नहीं ढकेगा, तो सर्वांगसम कहलाएगा? नहीं, सर्वांगसम नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, हम पूछेंगे कि दो वृत्त कब सर्वांगसम होंगे? जब उनकी त्रिज्या समान होगी। आप लोग बोलिएगा, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे जब उनकी त्रिज्या बराबर समान हो या बराबर हो। बात समझ में आया? नोट कीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। अब यार एग्जाम्पल बता 5 हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 5। चालू कर दीजिए। हाँ चालू हो ना, ठीक। लिखी चाहे समझिए, दोनों में से कोई कुछ नहीं है ना? बता, दो कोण सर्वांगसम होंगे कब? जब दोनों का माप और आकार बराबर होंगे तब। दो कोण सर्वांगसम होंगे कब जी? जब जब दोनों कोणों के माप बराबर हो। खाली माप बराबर होगा, काम चल जाएगा। देखिए कैसे, जब माप बराबर होता है, अभी समझो, दो कंडीशन इसमें रहेगा। जैसे मान लिया जाए ऐसे फिगर है, ठीक है? ए बी, इस कोण की माप 45 डिग्री। अच्छा, एगो आ बनाते हैं इसे। एगो आ बना देते हैं, हो 45। अब है 45। हाँ ए नहीं, यहाँ डी अलग कौन नाम देते हैं? हाँ डी, हाँ ई, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये 45, ये भी 45। देखिए, दोनों सर्वांगसम है। दोनों कहेंगे सर ये छोटे गो है लाइनमा, ये बड़का गो है, ऐसे कह सकते हैं ना? तो यो सर्वांगसम बोले का है? आकृति की बात नहीं देखिए, यहाँ 45 डिग्री, ये भी 45। ये एरो का निशान रहेगा, इसका मतलब है कि दोनों को हम जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये इतना गो है तो क्या इतनी गो रहेगा? ये एरो का निशान दिया हुआ, इसका मतलब हम इसको यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। यहाँ एरो का निशान दे, इसका मतलब इसको भी वहां तक हम ले जा सकते हैं। तो जब दो कोण सर्वांगसम होते हैं कब? जब उनके सिर्फ व सिर्फ माप बराबर होना चाहिए। अब यहाँ अगर कोई ऐसे दे दे कोण, एरो का निशान नहीं रहे, ऐ 60, ऐ भी 60, एरो का निशान नहीं है, का सर्वांगसम नहीं हो सकता। लेकिन कोण में एरो का निशान रहवे करता है। क्यों रहता है? क्योंकि हम बताए थे कि दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। याद रखिए परिभाषा, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? किरण किसको कहते हैं? जिसके एक तरफ अंत बिंदु और दूसरी तरफ अनंत बिंदु तक बढ़ाया जाता है, उसे किरण कहते हैं। तो कोण का निर्माण किरणों से होता है। तो किरण में कभी एरो नहीं रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कोण कब सर्वांगसम होगा? जब दोनों कोणों की माप बराबर होता हो, तो दोनों कोण क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया ना? अच्छा, आप पूछते हैं। अभी रुकिए, डर रहा है।
बताइए। इतना आसान। पहले क्या पढ़ा है एग्जाम्पल में? देखिए मैं लिख रहा है का हम लिखबे नहीं करे पहले से। वो देखिए ये सब जाने ये सब कुछ ही है, भविष्य में बहुत दूर जाएगा। ठीक है, तो पहला में अच्छा बता एक सोचता थोड़ा पहला क्या बताया एग्जाम्पल में? बंद करो कॉपिया, कॉपिया बंद करो। हाँ एग्जाम्पल नंबर पहला बता। देखिए कहाँ नजर जा रहा है? कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो तो करे छीन के अगर छीनो कॉपिया हो। बताओ पहला एग्जाम्पल क्या बताएं? जब माप और आकार बराबर। हाँ तो कौन चीज? माप और आकार बराबर तो कौन चीज? सर्वांग सम। दोनों सर्वांग। दूसरा दोनों परस्पर ढक लेता तब कौन चीज? सर्वांग। वृत्त, दो गो वृत्त कब सर्वांग सम होगा? यदि उनकी त्रिज्या बराबर। यदि उनकी त्रिज्या बराबर। अच्छी बात है। दो गो कोण कब सर्वांग सम होगा? जब कोण खरी बराबर हो। सिर्फ कोण बराबर है सर्वांग सम। अच्छी बात है, दिमाग लगा बैठ लिखना कर पटाएंगे आप समझ में। लिखते जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल अभी लिखिए, उसके बाद समझा देंगे। दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं ऐसे है। दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं और संगत कोणों का अर्थ और संगत कोणों का अर्थ। अब हमेशा अभी ई कुछ लिखा रहे हैं, समझाएंगे कि क्या लिखा है। मीनिंग ऑफ corresponding साइड इंग्लिश। मीनिंग ऑफ MEANING मीनिंग ऑफ CORROSPONDING मीनिंग ऑफ corresponding sides and corresponding angle। corresponding sides SIDES and CORRO cross PONDI corresponding angles ANGLES meaning of corresponding sides and corresponding angles of two triangle of two TRIANGLE ऐसे लिखा होना ट्रायंगल TRIANGLE सही लिखा होना ट्रायंगल। इसका इंग्लिश हुआ मीनिंग ऑफ corresponding sides and corresponding angles of two triangle यानी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोणों का अर्थ। संगत भुजाएं और संगत कोणों का क्या होगा नन्नू? अर्थ। अब समझिएगा, देखिए है, मान लो कैसे समझो। पहले दो त्रिभुज है ABC, एगो और त्रिभुज ऐसे DEF। इसमें संगत भुजा कौन है? संगतिया यहाँ देखना है। देखिए जब दो रेखाओं वाला अलग चीज पढ़े थे उसमें संगत आराम से पता चल जाता था, इसमें भी पता चलेगा। ये ध्यान रखिए, संगतिया हमेशा बराबर होता है। जब दो गो संगतिया था ऐसे बराबर नहीं रखी, हमेशा बराबर नहीं। कभी कभी एगो अमीर एगो गरीब भी रह जाता है,
जब बराबर कब होता है? जब समांतर रेखा में काटता था तब होता था। यहाँ देखो, लेकिन संगतिया ये जरूर गरीब रहे चाहे अमीर रहे, संगतिया अगर एगो बदमाश है तो दूसर को बदमाश है, फिक्स एकदम। अगर एगो पढ़ने वाला है तो दूसर को पढ़े वाला रहेगा, एगो खाली गप्पू तो दूसर को गप्पू रहेगा, एकदम फिक्स मान लो। संगतिया में कोई कर, आप देख लीजिए कहीं भी आपका सहेली हो या सहेला हो, आप देखेंगे स्कूल में जकर सहेला है वो देखो थी जैसन अपने हो, सहेलबो वैसन हो, जिसका सहेली है जैसन अपने वैसन सहेलियो है, एकदम फिक्स है। अब बढ़िया से जमबे नहीं करेगा उसको। अगर बढ़िया संगतिया के पास जाएगा और तुम्हारा, हम मान ले दारू पिए वाला है, हम संगतिया ढूंढ लेंगे साधु, बनेगा? नहीं बनेगा। हम कहेंगे चल नहीं साधु के तरह भी मंत्र पड़ेगा और ना दोनों में जमेगा। कुछ दिन के बाद हो जाएगा, अरे बहुत ज्यादा मन बढ़ा ले साधुआ के, बोलबे उन्हें चल नहीं तो नहीं जा लू, ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आ साधुआ कहेगा वो पियक्कड़ लक्कड़ जाए तो जने हमारा अपन मर्जी से मतलब है। तो जब तक दोनों इक्वल टाइप के नहीं रहेगा संगतिया बनबे नहीं करेगा। तो यहाँ त्रिभुज में कहेंगे बताओ भुजा ए बी के संगतिया कौन है? तो कहेंगे डी ए सी। उन्हें नहीं है संगतिया कब एक ही त्रिभुज में संगतिया? एक आदमी में कभी संगतिया बनेगा? हम अकेले हैं, हमारे कौन संगतिया? ये था संगतिया रहेगा? नहीं रहेगा। हमारा दोस्त यथा रह सकता है? तो अपने में संगतिया नहीं होता है, संगतिया दो को मिलकर के संगतिया बनता है। तो बताइए इसमें ए बी है, तो ऐसे हम लोग देखो दो आदमी है, तो दायां हाथ के संगतिया तोड़ दायां हाथ, बाएं हमारे बायां हाथ के संगतिया आपका बायां हाथ, कि हमारा दायां था तोड़ बायां, ऐसे नहीं। हम इधर मुँह खड़ा है, आप भी इधर मुँह खड़ा होइए, तो ये हाथ के संगतिया कौन रहेगा? आप फिर इधर लगेगा, किधर लग जाएगा आपका? कब होगा? जब हम इधर खड़ा है, आप तनिक तुम हमका देखो, तनिक हम तुमका देखें, बात बता नहीं। हाँ उसमें उल्टा हो जाएगा, हमें नौका खड़ा करेंगे तो आप ऐसे होइएगा, नौका खड़ा कीजिएगा ले नहीं ऐसे। अब कहते हाँ हम ही था खड़ा कर, तो आप ये था खड़ा कर में तो इताहू ही कर, लेकिन ये पट्टी खड़ा में बोलते ये नहीं खड़ा होते, हम ही मुँह के खड़ा होते नहीं खड़ा होते नहीं। अगर आप हमको देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं तो यो संगतिया दाहिने हाथ रहेगा। बात अलग है कि हम इधर से उठाएंगे तो आपका अन्य मुँह उठेगा। नहीं सही है। कैसे? दाहिना हाथ कौन है आपका? दाहिना हाथ जी दाहिना हाथ मेरा ही है, तभी तो करने जा रही चलेगा आपको। बुड़बक है सही है जा रहा है सर, सही जाएगा ऐसे में। आपका दाहिना हाथ इस साइड खड़ा होगा क्योंकि आप किधर हैं? यस। तनिक हमको देख रहे हैं और तनिक हम आपको देख रहे हैं। तो जब आप आपको देख रहे हैं तो इनने खड़ा है, इनने आपका हाथ इनने खड़ा हो जाएगा। हमारा बताओ दाहिना पैर के संगतिया कौन रहेगा? बायां पैर। ऐसा होगा? हाँ मुंह के संगतिया मुंह में रहे क्योंकि सामने सामने है। आँख के सामने नहीं, दाहिना आँख के संगतिया दाहिना आँख, बायां आँख के संगतिया बायां आँख। तो यहाँ भी देखिए तो कहेंगे सर अब तो आसानी हो गया, एकरा में ए बी तो एक संगतिया डी, ऐसे कह देंगे ना, लेकिन गलत हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी उल्टल रहे फिगर बता तो उल्टा नहीं रहता तो जाना है कि कैसे पता करेंगे? नाप देवल रहेगा तो तुम कैसे पता करेंगे कि उल्टल है? माप देवल रहता है पता चलेगा। बताइए माप नहीं देवल रहता। पता कर पाएंगे? नहीं। तो देखो यहाँ ऐसे देखेंगे तो देखने में डायरेक्ट लगेगा वो एकर संगतिया ई और नीचे वाला संगतिया नीचे वाला, आईने वाला संगतिया इन्ने वाला। देखने में तो ही लगेगा, देखने में यही लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे पता कैसे करेंगे कि ए बी की संगतिया डी ई? कैसे पता कैसे करेंगे? है ना? तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं बराबर भुजाओं के ऐसे। अच्छा पहले भुजा की पहले कौन समझ लो। कौन बी के संगतिया बोलो तो कोनी यहाँ पे दिख रहा है कोनी है ना, लेकिन जरूरी तो नहीं है। डीओ हम बताएंगे अभी समझाएंगे कि कैसे पकड़ लेंगे कि सही है तो सही पकड़े, कैसे पकड़ेंगे। अब कौन ए के संगतिया यहाँ से देखेंगे तो कौन डी होगा नहीं, अब कौन सी के संगतिया देखे तो कौन एफ होगा। तो कैसे पकड़ेंगे?
बराबर भुजाओं के सामने का कोण संगत होता है। आप कहेंगे कुछ ही बोल दिए। नहीं, ऐसे देखिए, लिखिए, ऐसे देखिए, लिख दियो पहले। एक नंबर में एक मरते भुजा, एक मरते कोण, दोनों समझाएंगे। समझो पहले, बराबर भुजाओं के सामने के कोण को संगत कोण कहते हैं। संगत कोण कहते हैं। समझ में? बराबर भुजाओं मतलब जैसे देखिए AB 5 तो यहाँ DE 5 होना चाहिए। बराबर भुजा कब होगा? जब ये 5 तो ये भी 5 है ना। आई मान लो 3 कैसे 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 6 4 10, 5 6 5 का सही हो। ये भी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए बराबर भुजा पकड़ लिए, यस समझो। पहले ए बी देखते हैं। ए बी कै सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। एकर बराबर कौन है? BC बोला है। ए बी के बराबर DE। अभी बोले बराबर भुजाओं के सामने का कोण संगत कोण कहलाता है। देखिए तो ए बी को देखे, एकर सामने कौन कौन? सी इसका सामने सर सी कौन है? यस एकर सामने कौन कौन? सी को CE। सी सर सी खाली सी कंफ्यूज नहीं। देखो भुजा के सामने का कोण, देखिए की लिखल है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण को संगत कोण कहते हैं। है ना? तो देखो ए बी के सामने कौन कौन? देखो एकर बराबर कौन भुजा? D। D के सामने कौन कौन? तो कौन सी के संगतिया कौन है? अब समझ में लो। देखिए नया, बराबर भुजाओं के सामने के कोण को संगत कोण कहते हैं। जैसे देखो ये AB है, AB 5 सेंटीमीटर, तो बोलो 5 सेंटीमीटर, तो DE 5 सेंटीमीटर। दोनों बराबर भुजा, तो दोनों के सामने का कोण देख लेंगे। वो एकर सामने C है, एकर सामने F है, तो C के संगतिया F के संगतिया C। बात समझ में आया? अभी लिखवाएंगे, पहले समझिए। मान लो त्रिभुज ऐसे दे दे है, समझो ये 3 ये 5 ये 6 6 3 9 ठीक हो। एगो और दे देते हैं ऐसे ऐसे, ये 3 ये 5 ये 6। देखिए यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F। हम बोलेंगे कौन B के संगतिया बताइए। कौन है कभी कौन ई बोला। देखो कैसे पता करेंगे। कौन B के संगतिया हो, कौन B एकर सामने है। जी सर 3 AC के सामने, यानी 3 के सामने कौन B, सी के कोण तो यहाँ 3 के सामने कौन F है कि नहीं है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण को संगत कोण कहते हैं। देखिए 3 के सामने है B, यहाँ 3 के सामने ही वहाँ रहेगा एक संगतिया है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर एक के सामने एक संगतिया F, तो कौन B के संगतिया कौन? कितना आसान। हम बोलेंगे बताओ BC किसके सामने है? BC किसके सामने है? BC भुजा कौन कौन के सामने? एक देखिए कौन A के सामने है कि नहीं नूनू? या कौन A इसके सामने है, भुजा के सामने ही कौन A है। ये छो के सामने कौन है, तो यहाँ छो के सामने कौन कौन? कौन E है ना नूनू। तो बताइए कौन A के संगतिया कौन क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण को संगत कोण कहते हैं। जी सर बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो बड़ा ई 6 है, एकर सामने का कोण ए, यहाँ ई 6 है, एकर सामने का कोण ई, तो कोण ए का संगत कोण ई है कि नहीं है। अगर मान लिया जाए यहाँ देखें वो ए बी 5 है, एकर सामने का कोण सी है, देखो यहाँ ई एफ 5 है ना, ई एफ 5 है, इसके सामने का कोण डी, तो कोण सी का संगत या कोण डी। बात समझना क्या होगा। ऐसी के उल्टा चलेगा, भुजा संगत कैसे होगा। बराबर कोण के सामने की भुजा को संगत भुजा कहेंगे। समझ में आ गया जो भी है। उल्टा हाँ भुजा के सामने कोण, भुजा के सामने कोण संगत कोण, और कोण के सामने भुजा, कोण के सामने भुजा संगत भुजा। समझ में आया? यस सर, समझ आया ना यस सर, सबे के? यस सर। हाँ तब आप पूछा पूछी पहले पूछा पूछी। सपना दीदी जरूरी है हैं? आप पूछे जरी पहले कौन पूछते हैं उसका लिख देंगे ना, सब लिखेंगे। आज भर समझे ना, आज भर खाली समझो। शुरू दिन ऐसे भी कोई भी चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो शुरू दिन खाली थोड़ा सा देर लगता है, फिर समझ गया एकदम आसान, कुछ नहीं। चलो देखो अब केकर बारी है नहीं पता, किसकी बारी नहीं मालूम। अब ठोका जी में ए बी सी पी क्यू आर, एकर बराबर कौन दे दे रहे, एक बराबर ई, आ एकर बराबर ई, आ इसके बराबर में ई है ना। बताइए कौन बी का संगत, अब रुक जा, अब रुक बड़ा संगत कौन क्या बताए मैं हो? कुसुम कौन बी का संगत बोलिए, देखा क्या नहीं। कौन बी का संगत कौन, संगत कौन बोलिए, भुजा नहीं, संगत कौन, कौन बी के संगत या एकर संगत या कौन है ओकरा में, देखे जरी कैसे बता पावा। यस सर। पता है क्या है? कौन बी का संगत कौन बोलिए, बड़वा बोले हुआ इज्जत होत बा, कौन पी पी बोला है रे, सर आप दूसरा सोचिए। अब दूसरा तू बोल आर आर, आओ तू बोल आर, तू क्यू पूछिए। क्यू, अपन अपन आंसर रखने, आर आर क्यू पी, तो बोला क्यू, तो बोल तू बोल तू बोला, हाँ हम जाने ही अब तारे का तू बोला आर 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 पीछे क्यू है, तो बोलो आर है। अंदाजे गोली मारे हैं, अंदाजा गोली मार केकरा लग जाएगा पता नहीं है। अरे नहीं देखिए ऐसे तो ऐसे समझो, ये 3 लाइन 1 लाइन, तो 3 लाइन 1 लाइन आर हो। जी सर। अब क्यों पे मतलब बेटा यू वाला आप ये वाला बेटा हैं? ऐसे बताए समझो, बी के हम संगत पूछे तो ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़िए, बी के सामने कौन भुजा, ए सी है ना, यानी 2 लाइन वाला, जी सर। यहाँ देखेंगे 2 लाइन वाला यह है, ओहो इसके सामने वाला एक सामने वाला कौन, देखिए कर सामने वाला ही देखे ना, तो एक सामने वाला कौन, पहले जे कौन पूछे उसके सामने की भुजा देखो, भुजा 2 लाइन वाला है, ओ तो 2 लाइन के सामने, यहाँ 2 लाइन वाला ही है, एक सामने वाला यानी कौन बी का संगत कौन बराबर कौन, बोलो संगत कौन कौन आर हो जाएगा। समझ में लो, समझ में आया? पुनः बोर्ड पे बुलाएंगे, अभी तो सिखा रहे हैं, पुनः बोर्ड पे चलेगा अभी, रुकिए अभी क्या घबराना ना। अरे क्या बड़े काम,
हैं? अच्छा आइए अभी किनका बारी है? फिर बारी हम लोग रे फिर बारी अभी रुकिए अभी ऐसे नहीं देवल जाएगा सुनो अब ठोकाई में आज भर सिखाबो कल पूछबो तो कल ठोकबो बड़ा बोर्डो बुला के दम प्रयास कर देखो ये 5 4 3 हाँ 5 4 3 कुछ दे दिए कल क्या बंद करे बोल रहे पूछ रहे थे की है बच्चे के साथ अरे रुकिए ना अरे बाबा बंद कर बोलो तोर कुछ बिजुन भाई तोर बारी हो बोलो कौन सी की संगत कौन सी का संगत कौन एकदम आराम से बोलिएगा हवड़ा के ना दिल्ली जाके नहीं है अजय रह के बोलिए सब खोज ले रे ठीक से कौन सी का संगति अभी जान कैसे दली तो 3 2 पकड़ दे तेरे कटाक से नहीं अब ऐसे कर दली नहीं पकड़े कैसे पकड़े कितना सीखा है ऐसे समझ में आएगा फिर लिखेबे वो अभी फिर समझे वो अभी तो शुरू अभी लिखेंगे इसका अब फिर पूछेंगे बोलो जल्दी कौन सी का संगत बोलो इसमें आर अब तो ठोकबो हुआ लाठी से अब कोई उपाय ना हो कौन सी का संगत बोली तो क्यों तू बोल तो नहीं करो सीरियस में रहो एकदम सीरियस में टोका जी माँ इतना बढ़िया से समझाइए रे कि कौन सी का हम पूछे तो देखेंगे कर सामने कौन है 5 है तो पहले 5 ढूंढ लीजिए 5 यहाँ है कर सामने कौन है तो कौन सी का संगत कितना आसान है कौन सी का संगत कौन को सिखा के छोड़ेंगे घबराना ना सिखा के छोड़ेंगे बताइए शिवम कुमार देखते हैं अभी देख रहा है कि सीखिए रहा है कि सही है कौन एक का संगतिया बोलिए बोलिए कौन एक का संगतिया नहीं है रे अब लाठी चलते लग रहे ओकर उपाय नहीं है कोनो नहीं कोई उपाय है समझा रहे हो रुस्तम में बताते हैं उपाय बता रहे से बता दिए तो बोलो कैसे हाँ बताओ कैसे आओ बोर्ड पर कैसे कोने का संगतिया कोनार कैसे हो जिस बता दे ऐसे से बता दे कैसे कोने का संगतिया कोनार कैसे कोनार न बोल के रे कौन एक का संगत कौन आर कैसे बताओ कैसे कौन A4 के सामने है अच्छा यानी BC के सामने है ना तो 4 यहाँ अच्छा PQ के सामने आ रहा है ऐसे बोले कौन ए है 4 के सामने तो यहाँ 4 के सामने R है ना इसलिए कौन एक का संगत कौन आर होगा बात समझ लो जा फिर पूछबे ना अरे संगत भुजा भी पूछे के बाकी है रे अभी लंबा चलते रहे अभी ठोके लगबो न बाबा धाए धाए चलते मरिया खैर मनाई कि हम पीट नहीं रहियो खैर मना खैर बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आज नहीं तो कल कटना ही है उसको नहीं पता है क्या समझ नहीं आया बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी इन्होंने ये होली में नहीं तो अगला होली में कटने है तोरा नहीं यही होली में नहीं तो दशहरा आ रहे है
दशहरा में तो मुहर्रम में बकरीद में खतवे करने कब तक खैर मनाएगा। हाँ तो पता है बकरे की उसने बोले बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगा। इस बार बच गया तो अगला बार थोड़ी बचेगा, अगला बार बच गया तो अगला बार कटने होगा, फिक्स से कटना है। हाँ चलो देखो लास्ट, फिर कल चलते ही, अब फिर कल चलेगा जी। अब तेज स्टूडेंट के पूछबो, ए बी सी डी ई कैसे दे दिया हमको नहीं पता। बोलेंगे बी सी बराबर ई एफ, बताओ बी सी बराबर ई एफ, तो बताइए। अच्छा बी सी बराबर ई एफ नहीं दिलियो ना, बी सी बराबर ई एफ, आई बी बराबर डी एफ, आई ए सी बराबर डी। हाँ ऐसे अभी टेढ़ा पूछ रही है, तेजकन से पूछबे तो टेढ़कन पूछबे। तो बताइए कोने का संगतिया, बता रे तेजा पुत्रु, अभी कंफ्यूज कर दे मैंने नो। बोलो कोने का संगतिया, एफ, कोने का संगतिया एफ। अच्छा तो एफ तू बोला तेज स्टूडेंट में जानते हैं भो माँ, बोल दे भो माता ने पूछबो नहीं ना, तो बोला ए का संगत बोलो। कम से कैसे कैसे बार बार पूछ रहे हैं। हेलो बालू हेलो थोड़ी पूछ रहे, मैच चल रहा है, सही पूछे तुम बोल ना बंद करके। फिर की दिक्कत है, बोली जाड़ी पड़ा था। उपाय नहीं है। हाँ? जोर से बोले ना। अच्छा एगो ई संगतियो अलग अलग होवा है रे। तू बोल तेरे स्टूडेंट बम बनिया बम। हाँ नहीं होते माँ, हाँ बता बम हो तो बताते बोलो। बने के एक संगत उधर हाँ एफ, अनि एगो भैंस पानी में तो कुले पानी में, तू बोलते हैं डी तीनों बजे पे काहे पे भूमि कितने जी। अब पूछ लेंगे ना भूमि कितने भूमि बता सके हैं। हाँ भूमि बता सके बोलता कहूँ या फिर बोलने में पता है, हाँ पता ले कोई बोले ना डी, कोई ना डी वाला कोई ना, तो दो डी बदल के रहा। अभी कैसे हो गया इसे, दो डी बोल दिया। तीनों संगति होते कर। देखो ना समझो है कैसे चेक करते हैं कि कौन ए किसके सामने, तो बीसी के बराबर कौन है, तो बीसी के बराबर ई एफ, तो ई एफ के कर सामने। आसान नहीं लो, कितना आसान है। कौन कौन महल है, नहीं समझाया। देखो है हम पूछे कौन ए, तो आप यहाँ देखिए दिया हुआ क्या है, ओ बी सी बराबर ई एफ, ए बी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी। तो देख लो कौन ए के कर सामने, ओ बी सी के सामने। और देख लो बी सी के कर बराबर ई एफ, तो बी सी जितना वो है यानी ओ ई 5 है, तो ये भी 5 है क्योंकि बी सी बराबर ई एफ दिल है। तो बी सी बराबर ई एफ कर सामने कौन कौन ओ डी, तो कौन एक के संगतिया कौन कौन मिलो मिलो। अभियो नहीं समझ में लो, अभियो कहाँ अभी कहाँ, अभी डी नहीं कोई बदल के हाल आ दे लो। देखिए कोई डी बोल लेकिन कोई कहा सुनते है नहीं समझ में नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया तो नहीं रे, बी सी बराबर ई एफ, ए बी बराबर डी एफ। सर उससे बढ़िया ये हल्का है, उससे बढ़िया ये हल्का है। बहुत क्वेश्चन ऐसी पूछे किताब,
वो तो हम उसे समझा रहे थे किताब ऐसे ही पूछा जाएगा और ऐसे दे देगा ना तो है। अच्छा अभी रुक, अभी पहले कोने वाला समझो उसके बाद भुजा वाला समझाएंगे। कोने वाला बोला भी फेल। अच्छा आज रहने देते हैं, आज रहने देते हैं है ना, फिर दिन में फंस जाएंगे, फालतू बेकार चीज हो जाएगा। हाँ, बउआ कल इसको रट के कल डंटा लगे एकदम में अलर्ट हो जाए। गलती अब तोर संगत क्या है बताइए। रोक दे सर। हाँ 5